इस बार वो कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। हाल ही में भारत की ओर से ऐसे कई बयान सामने आए जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना और सरकार की ओर से आए इन बयानों में साफ साफ संकेत मिल रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। आपको बताऊंगा कि भारतीय सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऐलान के बाद अब पाकिस्तान ने क्या गीदड़ भभकी दी है। साथ ही बताऊंगा कि भारत की तैयारी के डर से अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो अपने पालतू आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराकर बड़ा हमला कराने की साजिशें रच रहा है। लेकिन हमारे सेना के जवान इन तमाम साजिशों पर पानी फेर रहे हैं। पाकिस्तान की हालिया हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने तगड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा था कि इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में, भूगोल पर रहना है या नहीं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। भारत की ओर से आए इन धमाकेदार बयानों से पाकिस्तान तिलमिला गया है और अब उसने ऐसी गीदड़ भभकी दी है कि दुनिया उस पर ही हंस रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचकिचाहट या संयम के मजबूती से जवाब देंगे। तो पाकिस्तानी सेना के बाद अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को हमेशा की तरह इस बार भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान का पूरी दुनिया में मजाक भी उड़ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस पाकिस्तान के उन कई विमानों को भारत ने मलबे में तब्दील कर दिया था जिस पर वो गुरूर करता था, यह नहीं बल्कि इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया उसे शायद ही वो कभी भूल पाएगा। क्योंकि भारत ने पहले तो पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इसके बाद 11 एयरबेस और करीब 13 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए थे। भारत के सामने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी थी और बाद में उसने खुद गिड़गिड़ाकर सीज फायर के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत के विमानों को मलबे में मिलाने की बात कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा जोकर और पिटाई खाने के बाद भी बाज ना आने वाला मुल्क बन गया। भारत के बयानों से पाकिस्तान किस तरह से खौफ में है, इसका अंदाजा अमेरिका से आई खबर से भी लगाया जा सकता है। दरअसल भारत के सटीक और प्लानिंग के तहत किए गए हमलों में पाकिस्तान के कई वायुसेना अड्डे, रडार सिस्टम, F-16 लड़ाकू विमान समेत कई कमांड सेंटर बर्बाद हो गए थे। इन सब की मरम्मत के लिए हाल ही में फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ट्रंप से भीख मांगी थी, जिसके बाद अब अमेरिका ने विशेष तकनीकी टीमें पाकिस्तान भेजी हैं, जिन्होंने F-16 समेत विमानों सहित कई उपकरणों की मरम्मत की है, जिसने साफ कर दिया है कि भारत के हमलों में अमेरिका से मिले हथियार और उपकरण काफी क्षतिग्रस्त हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान भारत के विमानों को मलबे में मिलाने की बात कर रहा है, वो खुद ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए विमानों की मरम्मत कराने के लिए भीख मांग रहा है। वो कैसे भारत से मुकाबला कर पाएगा। इसलिए अब पाकिस्तान को यह ध्यान में रखना होगा कि इस बार कोई हिमाकत की तो उसका इलाज ऐसा होगा कि जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।